इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। दुनिया के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखे जाने वाले कार्यक्रम की शुरुआत बस होने ही वाली है। 11वीं सदी के महान सुधारक और वैष्णव संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा, जिसे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहा जा रहा है, उसका अनावरण होने ही वाला है। मूर्ति स्थल और उसका परिसर तेलंगाना के शमशाबाद में 45 एकड़ के क्षेत्र में फैला है। मूर्ति और मंदिर परिसर की पूरी परिकल्पना त्रिदंडी श्री चिन्ना जीयर स्वामी ने की है। ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई प्रतिमा है। आइए इस प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से सब जानते हैं। श्री रामानुजाचार्य की 1003वीं जन्म जयंती और सहस्त्राब्दी उत्सव के मौके पर 14 दिन के कार्यक्रम का आरंभ हो रहा है। 2 फरवरी के दिन यज्ञ और हवन प्रसाद जैसी आध्यात्मिक गतिविधियों और सामूहिक मंत्र जाप से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। श्री चिन्ना जीयर स्वामी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण करेंगे। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 13 फरवरी को रामानुजाचार्य की 120 किलो की स्वर्ण प्रतिमा का अनावरण करेंगे। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी तेलंगाना के शमशाबाद में स्थित है। परिसर करीब 45 एकड़ में फैला है। परिसर में प्रवेश के लिए 4 बड़े प्रवेश द्वार और 3000 गाड़ियों को पार्क करने का पार्किंग परिसर है। प्रवेश द्वार का डिजाइन तेलंगाना के मशहूर कागड़िया स्टाइल में बनाया गया है। मुख्य प्रवेश द्वार पर भगवान हनुमान और गरुड़ की 18 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एंट्री टिकट काउंटर के पास ही बैगेज चेक इन काउंटर बनाया गया है। आइए इस प्रोजेक्ट के मुख्य बिंदुओं से आपको रूबरू कराते हैं। परिसर का मुख्य आकर्षण श्री रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा है। यहाँ 42 फीट का तांबे से बना म्यूजिकल फाउंटेन लगाया गया है। वेदी पर 54 इंच ऊंची स्वामी रामानुजाचार्य की 120 किलो की स्वर्ण प्रतिमा है। 108 दिव्य देशमों का निर्माण प्रेरणा का केंद्र है। ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई है। ओमनी मैक्स थिएटर बनाया गया है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के परिसर में यूं तो कई विशेषताएं हैं, लेकिन एक जो सबसे खास बात है वो है कि यहाँ पर 108 दिव्य देशम बनाए गए हैं, यानी कि 108 अलग अलग मंदिर। ये सभी मंदिर भारत के अलग अलग कोनों में जितने मंदिर हैं उन सभी की प्रतिमूर्ति यहाँ पर बनाई गई है। और खास बात तो ये है कि जिस शैली में ये मंदिर भारत के कोने कोने में बनाए गए हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी वो मंदिर बनाए गए हैं। उन मंदिर में जो देवी देवता हैं उनकी मूर्ति भी ठीक उसी शैली से बनाई गई है, ताकि अलग अलग जाति और समुदाय के लोग जब यहाँ इस परिसर में आए तो उन्हें समान भावना की अनुभूति हो। यानी जो श्री रामानुजाचार्य का संदेश है, समानता का संदेश, वही लोगों को उसकी अनुभूति हो। इसी ध्येय से इस परिसर में 108 दिव्य देशम बनाए गए हैं। 108 दिव्य देश जिसको बोलते हैं, ये तो अपने भारत में जगह जगह पे है। उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में है, पश्चिम में है, कुछ तो नेपाल में भी है आजकल की, क्योंकि भौगोलिक रूप में तो नेपाल भी भारत का एक अंश था। ऐसा तो ये कंबोडिया तक भारत का ही था, तो इसीलिए वहाँ भी कुछ दिव्य देश हैं। तो पहले अपने लोग वहाँ जाकर वहाँ की जो मूर्ति पहले अच्छी तरह उसको देखकर, उसी ड्राइंग लेकर, और वहाँ जो हाथ कैसा होता है, एक हाथ ऐसा अभय मुद्रा होता है, एक हाथ आह्वान मुद्रा होता है, कोई एक योग मुद्रा होता है, एक ज्ञान मुद्रा होता है। तो जहाँ जहाँ पर मूर्ति का आकृति जिस प्रकार में है, उस प्रकार को अच्छी तरह ऑब्जर्व करके तो वही ढंग से यहाँ पर मूर्ति का जो निर्माण यहाँ पर किया गया है। मूर्ति जहाँ पर रहती है उसका गर्भालय बोलते हैं, गर्भालय। और मूर्ति का ऊपर जो अपने सिर के रूप में जो होता है उसका विमान बोलते हैं।
विमान का आकृति और मूर्ति की जो प्रतिमा और गर्भालय का निर्माण, ये जिस जगह में जिस प्रकार है, कुछ जगह में तो वो तो रेक्टेंगुलर होता है चौखट के रूप में, कुछ जगह में स्क्वायर होता है, कुछ जगह में गोल होता है, कुछ जगह में ओवल शेप में होता है, मूर्ति के अनुसार। जैसा एक त्रिवेंद्रम है, त्रिवेंद्रम के बारे में आजकल दुनिया सब बहुत कुछ अच्छी तरह जानते हैं। और त्रिवेंद्रम में तो मूर्ति बहुत लंबे होते हैं और वहाँ उनका दर्शन के लिए 3 द्वार होते हैं। जो पहले मुखारविंद का दर्शन के लिए जो जहाँ पर देवता लोग करते हैं, ऐसा बोलते हैं इतिहास में, वहाँ पर एक द्वार होता है। और जहाँ पर मनुष्य का दर्शन करने के लिए जो श्री चरण में होता है, तो वहाँ पर एक द्वार होता है। मध्य रहने वाले जो गंधर्व इत्यादि करते हैं, ऐसा बोलते हैं ऋषि करते हैं, तो वहाँ पर एक द्वार होता है। तो यहाँ पर भी जो मंदिर का निर्माण हुआ उसका जो त्रिवेंद्रम का, वो बिल्कुल वैसे 3 द्वार से ही किया गया है। सो वो रेक्टेंगुलर बनेगा। तो इसीलिए मूर्ति का निर्माण, मंदिर का निर्माण, उसका विमान का निर्माण, जिसी कला को वहाँ पर प्रयोग किए थे लोग, और उसी कला को लेकर यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही लाने के लिए कोशिश तो किया है। और इसीलिए जहाँ पर वो लोग जाएंगे तो उसका मूर्ति का दर्शन करते ही समझेंगे, हाँ वहाँ ये मूर्ति को वहाँ पर ही दर्शन ऐसे ही किए हैं, ये भावना होनी चाहिए। So definitely they will be able to connect to the deities immediately. स्टैचू ऑफ इक्वालिटी में जो सबसे खास बात है वो जुड़ी हुई है 9 के आंकड़े से। यहाँ पर जो मुख्य मूर्ति है वो है 216 फुट ऊंची मूर्ति, उसका मूल्यांक होता है 9। उसके बाद यहाँ पर एक और मूर्ति बनाई जाएगी जो 120 किलो शुद्ध सोने से बनी हुई 54 इंच ऊंची मूर्ति होगी, 54 का मूल्यांक होता है 9। इसी प्रकार से इस मंदिर में जितनी भी चीजें तैयार की गई हैं उन सब का मूल्यांक है 9। आइए जानते हैं आखिर इस 9 के आंकड़े के पीछे का रहस्य क्या है। यहाँ ये जगदाचार्य जो रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज का ये प्रोजेक्ट जो है, इसमें हर एक जगह में आप जहाँ भी जाओ 9 संख्या ही मिलता है। रामानुजाचार्य स्वामी जी का जो हाइट है 216, 9 ही आएगा, 2 + 1 + 6। और उनका हाथ में रहने वाला जो डंडा है वो 63 फीट का है, सो वो भी 9 है। और उसका जो पीठ है वो तो 54 फीट का है, तो भी 9 आएगा। उनका ऊंचाई 54 है, तो 9 ही आएगा। वो ये जगत रूपी कमल में वो बैठते हैं, और वो कमल भी 36 पेटल्स का है, वो भी 9 होता है। और वो अपने अंदर रहने वाले जो मद होते हैं, मद एक गज जैसा है, मद गज जैसा है, जो अपने अंदर रहने वाला अहंकार, और ये भी हर प्रकार का होता है। वो 36 एलिफेंट्स के रूप में वहाँ पर निर्माण किया गया है, वो भी 9 होता है। जहाँ भी जो कुछ भी हम लें तो 9 संख्या की आवश्यकता उसमें लिया गया है, ताकि हम उनसे ऐसा, भगवान से एक ऐसा संबंध पाएं और आचार्य के द्वारा उसका प्राप्ति हमको मिले, और हम भी उससे अविनाशी बन जाए। सो एवरीबडी वांट्स टू बी एटर्नल इन दिस यूनिवर्स, इजंट इट? हम तो सदैव रहना है, हमारा नाम सब लोग जानना है, और हम हमेशा सब कुछ देखते रहना है। आशा तो अच्छा है, लेकिन उसको साकार करने वाले आचार्य बनते हैं। तो इसलिए आचार्य जी की इस प्रोजेक्ट में 9 संख्या का पूरा ख्याल हर जगह में लिया गया है। सवाल है कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी क्यों इतना महत्वपूर्ण है। रामानुजाचार्य के कार्यकाल में मंदिर प्रशासन के केंद्र में रहता था। ये समाज के एक हिस्से या फिर एक जाति के कंट्रोल में रहता था। रामानुजाचार्य ने समग्रता और समानता को बढ़ावा देते हुए दूसरी जातियों को 50% कार्य सौंपे। यही वजह है कि तब से मंदिरों में प्रवेश को लेकर कोई जाति बंधन नहीं रह गया। उन्होंने सभी जातियों में समानता का संदेश दिया।
उन्होंने जातियों पर बिना गौर किए अपने संदेश सभी को दिए। वो सिर्फ एक योग्यता चाहते थे और वो है भक्ति और सीखने की लगन। वो इस बात को लेकर आश्वस्त हुए कि मंदिरों को बढ़ावा देने में सभी जातियों के लोग अपना योगदान दें। वैष्णववाद को मानने वाले श्री रामानुजाचार्य भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। उन्होंने मायावाद की अवधारणा को दूर किया और कई गलतफहमियों को दूर करने का काम किया। रामानुजाचार्य का जन्म 1017 में श्री पेरुम्बदूर में हुआ। उन्होंने पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। उन्होंने सभी समाजों की जीवनचर्या को समझा। उन्होंने भेदभाव के खिलाफ आध्यात्मिक आंदोलन को बढ़ावा दिया और हजारों साल पहले ही बता दिया कि ईश्वर मानव रूप में है। स्वामी रामानुजाचार्य ने भारत में भक्ति आंदोलन के लिए स्वर्ण शिखर का निर्माण किया। उनकी कृपा से ही समाज का हर प्राणी नारायण मंत्र का जाप कर पाया। इस गुरु के कारण ही सभी को मुक्ति अष्टाक्षरी मंत्र ओम नमो नारायणाय मिला। सभी के कल्याण के लिए रामानुजाचार्य ने वेदों के सार को 9 शास्त्रों के रूप में प्रस्तुत किया। उनके स्वयं के हृदय की पवित्रता ने उन्हें अपने गुरुओं, शासकों, नौकरशाहों, अभिजात वर्ग और आम आदमी की भक्ति और दिव्य प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए मनाने में सक्षम बनाया। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।